दोस्तों का एक बार आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल भारद्वाज अड्डा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारद्वाज अड्डा जो चैनल है मैंने पर्सनल बनाया है, बस सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरंतर जिस टाइप से चल रही थी वैसे ही बनाए रखने के लिए। मैं बहुत सारे चैनल्स पे पढ़ा रहा था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं खुद का चैनल बना के आप लोगों को स्टडी कराऊँ। बाय फॉल्ट किसी कारण से मैंने वो क्लासें बंद कर दी हैं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे अपने चैनल भारद्वाज अड्डा पर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो के अंत में ये भी बताइएगा कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी, कैसी क्लास है। अपन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक होता है अनुपात समानुपात। क्या होता है, कैसा है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक से जानकारी आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अनुपात क्या होता है, सबसे मेन पहलू निकल के आता है। तो देखिए, अनुपात का साइन ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है भाग। जैसे कि मैं बात करूं कि A अनुपात B, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A बटा में B, A डिवाइडेड बाई B, राइट। ठीक है। अगर मैं बात करूं समानुपात की, तो जो समानुपात का चिन्ह होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसका मतलब होता है आपका बराबर, मतलब A का अनुपात जो B से है, समानुपात C का अनुपात D से है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये वाला जो अनुपात है और ये वाला जो अनुपात है, दोनों क्या हैं आपके, बराबर हैं। क्या हैं, दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि A अपॉन में B बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन में D। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। मेन चीज क्या है, ये हो गया आपका अनुपात, ये हो गया आपका समानुपात। ठीक है। अनुपात समानुपात में क्या क्या होता है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं, वो समझिए आप प्रॉपर वे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अनुपात के पदों में किसी भी संख्या से गुणा करने पर अनुपात के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? कि अगर आपको अनुपात दे रखा है, अगर उनकी जो वैल्यू दे रखी है अनुपात की, उसमें अगर हम किसी भी संख्या का गुणा कर दें, तो गुणा कर दिया अपन ने, तो गुणा करने पर उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। देन सेकंड, अनुपात हमेशा समान मात्रक वाली राशियों या पदों या संख्याओं में निकाला जाता है, निकाला जाता है। इज दैट क्लियर? समान का मतलब है, जैसे देखिए कि एक राशि, एक वैल्यू आपको मीटर में दे रखी, एक आपको सेंटीमीटर में दे रखी, तो या दोनों को आप सेंटीमीटर में बनाइए, दोनों को मीटर में बनाइए। आपको किलोमीटर दे रखा, मीटर दे रखा, सेंटीमीटर दे रखा, तीनों का अनुपात निकालना है, तो आप तीनों को समान बनाओगे। पहला पॉइंट। अगर मिनट, सेकेंड, घंटा दिया हुआ है सॉरी, ठीक है, तो समान मात्रक वाली राशियों में निकाला जाता है। तीसरी बात देखिए, यदि संख्याएं अनुपात में दी गई हैं और प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने या घटाने की बात हो, और बाद में अनुपात दिया हो तथा
अनुपात के पदों में समान अंतर हो तो इसके लिए देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो क्या होगा आपका अनुपात के पदों में अंतर बराबर हो जाएगा आपका जोड़ी या घटाई गई संख्या के। किसके बराबर हो जाएगा? जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों? जोड़ी या घटाई गई संख्या के बराबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो आप बताइए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, आगे देखते हैं अपन। अब ये जोड़ी गई घटाई गई संख्या वाला बोल रहा था, मैं यहीं से प्रारंभ कर देता हूं आपका क्वेश्चन लिखना। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपका क्वेश्चन लिखता, चलिए क्वेश्चन को मैं उधर लिख देता हूं, आंसर इधर करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं अपन जैसे कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, 4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 300 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो यह अनुपात क्या हो जाता है आपका? 5:6 हो जाता है। तो संख्याएं बताओ, तो संख्याएं बताओ। इज दैट क्लियर? देखिए क्या कहना चाह रहा है ये भाई, देखो संख्या आपकी किस रेशियो में दे रखी है? 3:4 में। ठीक है, और कितना जोड़ रहा है वो? 300 जोड़ने की बात कर रहा है। अब देखिए परिवर्तित अनुपात कितना दे रखा है आपको? परिवर्तित रेशियो दे रखा है आपको 5:6। अब आप अंदाजा लगाइए कि 3:4 दिया। अब मैं इसको प्रॉपर वे में कराता हूं आपको, मेथड नंबर फर्स्ट, कि मान लिया संख्या क्या हो जाएंगी आपकी 3x और 4x। तो देखिए 3x में 300 जोड़ा डिवाइडेड बाई 4x में 300 जोड़ा, बराबर कितना आना चाहिए आपका? 5/6। क्रॉस गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा करेंगे देखो 20x प्लस का 1500, 6 से गुणा करेंगे देखो 18x प्लस का 1800। देखो 18x को इधर ले जाते हैं, 1500 को उधर ले जाते हैं। तो देखिए 20x माइनस का 18x बराबर 1800 माइनस का 1500। तो 2x बराबर 300, तो x बराबर क्या आया? 150। अब x का मान आपका 150 आ गया। आप 150 का यहाँ रख दीजिए। देखिए 3 गुणा 150 करेंगे तो 450, 4 गुणा 150 करेंगे तो 600। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये तो आपका एकदम बेसिक मेथड है, लेकिन आपको पता है कि बेसिक मेथड से काम नहीं चलेगा। किससे चलेगा काम? काम चलेगा अपना बिना बेसिक वाले से भाई, क्योंकि कंपटीशन कहता है शॉर्ट में होना चाहिए। हमने बताया कि अनुपात के पद दे रखे 3:4, बाद में अनुपात दिया है 5:6। देखना अनुपात के पदों में कितने का अंतर है? 2 रेशियो का। इसका मतलब 2 अनुपात बराबर कितने के दिया हुआ है? 300 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150। कर दो गुणा, 3 से गुणा करोगे 150 का तो 450 आएगा, 4 से गुणा करोगे 150 का तो 600 आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, उतारिए फटाफट। आशा करता हूँ कि सबके समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे एक बार बताइएगा जरूर कि सर इस चीज़ में यहाँ हमें दिक्कत आ रही है, आप इसे क्लियर कर दीजिए।
ठीक है, चलिए बेटा। चलिए मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये थी आपके जोड़ने वाली बात। अब बात आती है कि भाई अनुपात होता क्या है, कैसे निकालेंगे। ये मैंने जो पॉइंट लिखाया था उसको समझाना जरूरी था, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां करा दिया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अनुपात के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं अनुपात की, तो आप सभी शायद जानते हैं कि अनुपात अगर बात करें, देखो ए अनुपात बी होता है। अगर इसी अनुपात का मैं वर्गानुपात निकालना चाहता हूं तो इसका वर्ग कर दीजिए ए स्क्वायर, इसका वर्ग कर दीजिए बी स्क्वायर। सही बात है। अगर मैं इन्हीं का घनानुपात निकालना चाहता हूं, भाई देखो वर्ग किया तो घन भी कर सकते हैं, तो घन बोले तो क्यूब। ठीक है, एक तो कंडीशन है ये कि जब अनुपात दिया हो, अनुपात का हमें वर्गानुपात निकालना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे, अगर अनुपात का घनानुपात निकालना तो ए क्यूब बी क्यूब कर देंगे। सेकेंडरी देखिए कि आपको फिर अनुपात दिया हुआ है, अब आपको वर्गमूलानुपात निकालना है। वर्ग की जगह क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो ए का वर्गमूल अंडर रूट ए और बी का वर्गमूल अंडर रूट बी। दूसरा घनमूलानुपात निकालना है, तो देखिएगा ए अंडर रूट में करणीय 3 लगेगा और बी में भी क्या लगेगा 3। स्क्वायर में 1/2 होता है, जिसे हम 2 को लिखते नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात। इज दैट क्लियर, राइट। समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बताता हूं मैं फिर। चलिए, देखिए अब बात करते हैं कि देखो ए और बी दे रखा है आपको, इसका तृतीयानुपाती निकालते हैं अपन। तो तीसरा वाला, तो देखो ए अनुपात बी, वही अनुपात बी का किसके साथ होगा, तीसरे वाले के साथ। तीसरे को मैंने क्या मान लिया, एक्स। देखिए जब अनुपात की बात आती है, और अगर ऐसे लिख दूं मैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या समानुपात तीसरी संख्या अनुपात चौथी संख्या, तो देखिए जब समानुपात को अपन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले का और चौथे का गुणा होता है और दूसरे का और तीसरे का गुणा होता है। इज दैट क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी। इसका तो x बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए। इसका मतलब तृतीय अनुपाती क्या आ जाएगा, तृतीय अनुपाती जब भी निकालना हो तो क्या होता है कि द्वितीय पद का वर्ग डिवाइडेड बाई प्रथम पद। मैंने बिल्कुल क्लियर तौर पे लिख दिया है कि दूसरा वाला जो दे रखा है उसका स्क्वायर करिए और डिवाइड कर दीजिए पहले वाले से। किससे डिवाइड कर दीजिए, पहले वाले से। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता जरूर दीजिएगा कि सर यहाँ हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ए व बी का मध्यानुपाती। जिस अनुपात की बात कर रहा है उसको आप x मान लीजिए। तो देखिएगा a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, बीच वाले को मान लिया। फिर क्या होगा ये कि एक्स स्क्वायर बराबर का हो जाएगा ए बी। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का ए बी। तो जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में प्रथम पद इंटू द्वितीय पद। इज दैट क्लियर। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया होगा। तीसरा देखिए कि जब ए बी और सी का चतुर्थानुपाती निकालना हो अपने को, चौथा वाला अनुपात, तो क्या करेंगे, ए अनुपात का बी समानुपात सी अनुपात का एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स बराबर बी सी, तो
x बराबर क्या हो जाएगा BC/A। मतलब समझ में आ रहा है इसका चतुर्थानुपाती से कि द्वितीय का गुणा तृतीय पद से कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए प्रथम पद से, दूसरे वाले का तीसरे से गुणा करेंगे और किसका डिवाइड करेंगे, पहले वाले का। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप इसे उतार लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत छोटे छोटे स्वीट वीडियो डालेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे तौर पे, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वो निकलवाता कैसे आपसे, मध्यानुपाती प्रथमानुपाती, ये निकालते हैं। ठीक है, देखिए कि 16 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो इसका मतलब देखो 16/20 समानुपात 20 अनुपात x, तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर क्या हो जाएगा 20 × 20 बटा में 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। तो तृतीय अनुपाती क्या हो गया आपका 25। अब आप कहेंगे सर कैसे प्रूफ हुआ, मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। जो अनुपात 16 और 20 के बीच में कितना है, देखो 4 एकम वो 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 4:5 का है, वही 20 और 25 के बीच होगा। देखो 5 चौके 20, 5 पंजे 25, सेम अनुपात है या नहीं है, समान है या नहीं है, सेम है या नहीं है, बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? चलिए ये तो हो गया आपका तृतीय अनुपाती। देखिए 4 व 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो देखो 4:x समानुपात x/16, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 4 × 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 64 अंडर रूट में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, तो मध्यानुपाती क्या हो गया आपका 8 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें, उतार लें फटाफट से। चलिए ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वो भी सेम यूट्यूब वाले नेम से ही है, भारद्वाज अड्डा। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको इसी ग्रुप में डेली आपको PDF मिलेगी, डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगी। ठीक है, डेली क्विज मिलती है आपको, डेली मैथ्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब आपको यहाँ से आगे आपको विद सॉल्यूशन मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहें और मेरे द्वारा जितनी PDF जो भी डाटा कंटेंट आपको डाला जाएगा टेलीग्राम पे वो आपके काम आएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक अनुपात समानुपात का इंट्रोडक्शन था आपके लिए। अब अपन बात करेंगे अगले वीडियो में, इस टॉपिक को बूम अप करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बड़ी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो छोटी इसलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने सभी साथियों को बताएं कि भारद्वाज सर ने अपना एक चैनल बना लिया है जिस पर हम खुद मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं जाकर। पर्सनल है, जिसमें किसी कोचिंग का, किसी संस्थान का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जल्दी सब्सक्राइब करिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन से मैं आपको क्या पढ़ाने लग जाऊंगा, लाइव पढ़ाने लग जाऊंगा। तो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों से मिलकर ही ये पूरा हो पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।